नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीपीएससी सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिन्हें बेसिक्स इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से पोस्ट इस एग्जाम के अंडर यहाँ पर भरे जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, फिर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न एंड फाइनली सिलेबस। अब ये जो है आपकी क्लास 3 पोस्ट है, इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है या एग्जामिनेशन पैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट रहता है और एग्जाम से, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देयर आर हाई चांसेस कि थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन एलाइड की एंड एनटी की बाहर आने वाली है। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज जो है आपको हमारी ऐप पर मिलती हैं। हमारी ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा पेड और फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके एलाइड सर्विसेज का एग्जाम है ये एचपीपीएससी दैट इज हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन द्वारा यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पोस्ट यहाँ पर भरी जाती हैं। इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर, जो ऑडिट इंस्पेक्टर रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक्सटेंशन ऑफिसर्स, जो आपके इंडस्ट्रियल है या इलेक्शन है, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पर पोस्ट भरते हैं। ये आपका क्लास 3 नॉन गजेटेड पोस्ट है। फिर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो बेसिक चीज जो एक है वो तो हर जगह हम देखते हैं, बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो इसमें डिफरेंट है, व्हाट इज दैट इज कि आपकी जो 10th और +2 है वो हिमाचल प्रदेश के ही किसी इंस्टीट्यूशन स्कूल से होनी चाहिए। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप हिमाचली बोनाफाइड हैं। अगर आप बोनाफाइड हैं और उसके बाद में आपका जो 10th है एंड +2 है वो बाहर से हुई है, देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कैन नॉट। Then we talk about the age limit. Age limit इसके लिए आपकी 18 to 45 years है। That is जो बहुत एक बड़ा एज गैप है, रेंज है, वो इसमें कवर की जाती है। Then we talk about the age limit relaxation. 5 साल का लिमिट जो आपका रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है ST, SC, OBC ऑफ हिमाचल ओनली, वेयर एज जो आपके वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ हिमाचल के जो हैं। एंड जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उन लोगों की जो एज रिलैक्सेशन है ये टाइम टू टाइम रिवाइज करी जाती है। जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें इसको अलग से मेंशन किया जाता है। फाइनली बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। इसे भी 3 पड़ाव में यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। पहला है आपका प्रीलिमिनरी, देन आपका मेंस आता है एंड फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। इसमें एक पेपर होता है जीएस का 200 मार्क्स का। देन कम्स द नेक्स्ट वन, ये है मेंस। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं एंड फाइनली इंटरव्यू। ये थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे मोर ऑफ जो क्राइटेरिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है, उसके बेसिस पर आपके मार्क्स लगाए जाते हैं, बट दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू ओनली, राइट। सो फाइनली हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। अभी ये आपका एमसीक्यू टाइप दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। जीएस का एक पेपर होता है, ये इसमें आपके 200 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, दैट इज 200 मार्क्स, जो आप 3 घंटे में यहाँ पर उसमें वहां पर बैठते हैं पेपर में। इसमें आपकी 1/4 दैट इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखी जाती है। अब यहाँ पर जब आप इसको क्लियर करेंगे तो एक लिस्ट आती है मेरिट बेस के ऊपर, और उसको ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं। आप जो है जब इसको क्लियर करते हैं तो आप मेंस में बैठते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो 200 मार्क्स में से आपकी 60 मार्क्स की एचपीजीके देखी जाती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सारी काउंट होती है 60 मार्क्स में। नेक्स्ट इज 60 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स रहता है, नेशनल, इंटरनेशनल एज वेल एज हिमाचल के। द लास्ट वन इज 80 मार्क्स का परसेंटेज। इसमें आपके जो बाकी चीजें बच गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन एंड लाइक थोड़ा बहुत जो है आपका इंटरनेशनल पूछा जाता है, इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी है, एंड देन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, जो आपकी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आती है, इसमें मिडीवल और एंशिएंट इसमें नहीं पूछी जाती है। और एक अलग से मेंशन जो किया गया है दैट इज द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ये आपका 80 मार्क्स यहाँ पर कंसिस्ट करता है। तो ये था आपका प्रीलिमिनरी का सिलेबस। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 3 पेपर होते हैं। इसमें आपका कोई भी ऐसे नहीं है, 2 आपके लैंग्वेज हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड द लास्ट वन इज जो आपका थर्ड पेपर है वो जीएस का होता है 200 मार्क्स का। ये तीनों जो पेपर हैं ये आपके 3 घंटे के ही अगेन होते हैं। जो लैंग्वेजेस के हैं वो 150 नंबर के हैं, और जो 200 का है वो आपका जीएस का है।
सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में कन्वेंशनल है, बेसिक्स जो आपकी कॉम्प्रहेंशन है, प्रेसी राइटिंग, समरी, ये सब पूछे जाते हैं 150 नंबर के। देन इज हिंदी, इसमें भी अगेन एक आपका ट्रांसलेशन रहता है, प्रोज पोइट्री है और बेसिक कॉम्पोजिशंस जो हैं आपके, इडियम्स हैं, एसे, करेक्शन, बेसिक से जो हैं वो पूछे जाते हैं अगेन 150 मार्क्स के 3 घंटे में। जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो क्या आ गया आपका, जीएस। जीएस का जो सिलेबस है अगेन जो आपका प्री का था ऑलमोस्ट वैसा सा ही है। टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेयर एज जो आपकी एचपीजी के है उसका सर्टेन पोर्शन रहता है। यहाँ पर भी आपकी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरू होता है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडीवल इसमें नहीं पूछी जाती। हर एक पेपर में आपके 35 मार्क्स लेना जो है यहाँ पर कंपल्सरी है, 35 मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। तो ये था आपका मीन्स। जब आप ये भी पार कर लेते हैं तो फाइनली आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं जो आपका 100 नंबर का है। यहाँ पर 3 टाइम्स जितने आपके पोस्ट होते हैं उससे 3 टाइम्स लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है और कुछ जो है उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हुए उनको जो है यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसका जो कुछ इस तरीके का हमारा क्लासिफिकेशन रहता है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस के ऊपर, योर ऑर्फन, सिंगल डॉटर, इस तरीके से आपको कुछ मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके अलावा जो आपका एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट्स एंड गाइड्स में थे अगर आपको कोई मेडल मिला है, इसके ऊपर भी यहाँ पर आपको जो मार्क्स हैं फाइनल इंटरव्यू में लगाए जाते हैं एंड जो पैनल है वो इसी के ऊपर जो है आपको इवैल्यूएट करता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून।